दो बहनों ने एक ही समय पर अपने पति चुने। छोटी बहन ने एक काला सांप चुना। उसने उसे अपना अंदरूनी सार खिलाया, जिससे सांप आधा ड्रैगन बन गया। लेकिन बड़ी बहन ने एक छोटा सा समुद्री क्लैम चुना। छोटी बहन की हंसी उड़ाने पर भी उसे कोई जलन नहीं हुई। पता चला कि पिछले जन्म में उसने भी वही काला सांप चुना था। उसे ड्रैगन बनाने के लिए उसने अपना खून पिलाकर उसकी सहायता की थी। उधर जो समुद्री क्लैम छोटी बहन ने चुना था वह 10 साल तक नहीं खुला। जलन में चालबाज बहन ने तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। रोकने के बजाय काले सांप ने उसे आगे की ओर धक्का भी दिया। पता चला कि अब वह खुद को ड्रैगन समझता था और उस औरत को अपने लायक नहीं मानता था। खुशकिस्मती से देवताओं ने उन्हें दूसरा मौका दिया। वे 10 साल पहले वापस आ गए। उनके कुल के नियमों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने चुने हुए पति के साथ द्विसाधना के बाद अपनी भौहों के बीच लाल निशान प्राप्त कर ले तो वह अगली उच्च पुजारिन बन सकती थी, और जो हार जाए उसे समुद्र की गहराई में फेंक दिया जाता था। काला सांप आधा ड्रैगन बन चुका था देखकर छोटी बहन को पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगी। उसने सबको समुद्री क्लैम तोड़ देने का आदेश दिया। औरत तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाने लगी। उसी समय काले सांप ने कहा कि अगर वह उससे भीख मांगे तो वह दोनों बहनों के साथ द्विसाधना करने को तैयार हो जाएगा। अनुमान के विपरीत औरत ने सीधे उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। कुल नेता ने बीच में बोलकर घोषणा की कि द्विसाधना की रस्म शुरू करने का समय हो गया है। फिर काले सांप ने सबके सामने द्विसाधना शुरू की, लेकिन जानबूझकर अनगिनत छोटे सांप उस औरत की ओर फेंक दिए। अचानक समुद्री क्लैम बड़ा हो गया और उसके तुरंत बाद औरत गायब हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने एक सुंदर पुरुष को अपनी ओर देखते हुए पाया। उसे समझ आ गया कि यही उसका चुना हुआ पति है। 5 घंटे बाद औरत वापस आ गई। छोटी बहन की भौहों के बीच एक काला निशान आ चुका था, लेकिन औरत ने पूछा कि क्या रंग सही है। चालबाज बहन फिर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगी। उसी समय समुद्री क्लैम से एक तेज रोशनी निकली जिसने सबको गिरा दिया। लोग उस सुंदर पुरुष को देखकर हैरान रह गए, लेकिन औरत ने चिंता की कि कहीं वह उसे बचाते हुए अपनी जान न दे दे, इसलिए उसने उसे जल्दी भागने को कहा। चालबाज बहन ने उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह बेकार है क्योंकि वह पूरी तरह इंसान में रूपांतरित नहीं हो सकता। अनुमान के विपरीत उस पुरुष ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। कुल नेता ने उसे रोका क्योंकि वह छोटी बहन को ही भविष्य की उच्च पुजारिन मानती थी। लेकिन पुरुष ने पूछा, तुम इतनी पक्की कैसे हो कि वही होगी? अगले ही क्षण बड़ी बहन की भौहों के बीच भी लाल निशान उभर आया। सब लोग हैरान रह गए।